हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट जो कि बात करता है रेप ऑफ डिसेबल्ड के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एक डिसेबल्ड, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में हैंडीकैप कह सकते हैं, यहाँ पे एक ऐसी वुमेन का रेप होता है जो कि है डिसेबल। ये आज का केस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ को ध्यान से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। पतन जमाल वली वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2021 की काफ़ी लेटेस्ट जजमेंट है, काफ़ी रीसेंट जजमेंट है। कुछ फैक्ट्स क्लियर कर लेते हैं इस केस के रिगार्डिंग। आप देख सकते हैं ये है एक्यूज्ड, इन्हीं का नाम है पतन जमाल वली। बेसिकली ये करते क्या है, ये आप देख सकते हैं ये है विक्टिम। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक डिसेबल्ड का यहाँ पे रेप होता है, तो यही वुमेन है जिनका यहाँ रेप हुआ होता है, और ये है इस केस में विक्टिम। विक्टिम के साइड में मैंने SC लिखा है क्योंकि ये वुमेन जो है वो डिसेबल्ड होने के साथ साथ एक ऐसी वुमेन है जो कि बिलोंग करती हैं शेड्यूल कास्ट से। अब आप बोलेंगे कि कास्ट मेंशन करने की यहाँ ज़रूरत क्या थी। देखिए, इस चीज़ का काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है। मैं जैसे जैसे प्रोसीड करूँगा आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। एक्यूज्ड करते क्या है, रेप कमिट कर देते हैं विक्टिम के ऊपर। बेसिकली इस केस को पब्लिक अपीयरेंस इतनी ज़्यादा इसलिए भी मिली थी क्योंकि इस केस में जो वुमेन थी, जो विक्टिम थी, वो डिसेबल्ड होने के साथ साथ एक ऐसी वुमेन थी जो कि बिलोंग करती थी शेड्यूल कास्ट से। कहीं ना कहीं इन्हीं दो चीज़ों को लेके इस केस को इतनी लाइमलाइट मिली। जब एक्यूज विक्टिम के अगेंस्ट कर देते हैं रेप कमिट, यहाँ पे जो ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्ट कर लेते हैं एक्यूज को अंडर IPC। आप देख सकते हैं IPC के कुछ प्रोविजंस हैं जो कि पर्टिकुलरली बात करते हैं रेप के बारे में। जैसा कि हम सेक्शन 375 को कंसीडर कर सकते हैं जिसमें रेप डिफाइन है, सेक्शन 376 में रेप की पनिशमेंट डिफाइन है, और तो और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विक्टिम थी वो थी SC कैटेगरी की, तो यहाँ पे जो ट्रायल कोर्ट है वो कन्विक्ट कर लेते हैं एक्यूज को अंडर SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में। बेसिकली SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट का लाने का पर्पस यही था कि जो भी कास्ट से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो SC ST लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसे रोका जाए। और ये जो एक्ट था वो इस्टेब्लिश हुआ था, वो इनैक्ट हुआ था 1989 में। चलिए, एक्यूज को तो कन्विक्ट कर देता है ट्रायल कोर्ट अंडर IPC एंड SC एंड ST एक्ट 1989 में। लेकिन बीच में यहाँ पे हाई कोर्ट आ जाते हैं और हाई कोर्ट अपहेल्ड करते हैं ट्रायल कोर्ट की इस जजमेंट को। हाई कोर्ट बेसिकली ये कहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने जो भी डिक्री दी है, जो भी जजमेंट दी है इस कंटेक्स्ट को लेके, इस केस को लेके, वो ठीक है और हम इस चीज़ को अपहेल्ड करते हैं। पहले ट्रायल कोर्ट यहाँ पे अपनी जजमेंट सुना देते हैं, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को अपहेल्ड कर देते हैं। लेकिन आगे जाके ये केस जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि एक्यूज्ड का जो भी कन्विक्शन यहाँ पे हुआ है अंडर रेप प्रोविजंस, जो कि है इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 375, ये कन्विक्शन ठीक है। ये जो ट्रायल कोर्ट का जजमेंट था, इस कन्विक्शन को लेकर ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल ठीक जजमेंट दिया। लेकिन यहाँ पे जो एक्यूज का कन्विक्शन हुआ है अंडर SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में, वो ठीक नहीं है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं कि जो विक्टिम थी उनका जब रेप हुआ था वो कास्ट की वजह से नहीं हुआ था, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कोई कास्ट एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ पे रेप नहीं हुआ था। तो एक्यूज्ड का कन्विक्शन करना ज़रूरी नहीं है अंडर SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुनते टाइम काफ़ी सारी गाइडलाइंस इशू करते हैं जो आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है उसको अपॉइंट करने चाहिए कुछ ऐसे जुडिशियल ऑफिसर और जजेस जो कि गाइड करेंगे डिसेबल्ड सर्वाइवर्स के केसेस को। बेसिकली डिसेबल्ड सर्वाइवर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस केस में डिसेबल्ड एक वुमेन थी जिनके ऊपर रेप कमिट हुआ था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपनी गाइडलाइंस में यही कहना है कि जो भी डिसेबल्ड सर्वाइवर्स होंगे, जिन भी डिसेबल्ड लोगों पे कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस कमिट होगा, उन डिसेबल्ड सर्वाइवर्स के लिए कुछ ऐसे जुडिशियल ऑफिसर और जजेस अपॉइंट होने चाहिए जिससे यहाँ पे जो भी डिसेबल्ड सर्वाइवर्स हैं, अगर आगे वो अपना केस लड़ते हैं तो उस टाइम वो जुडिशियल ऑफिसर्स और जजेस उन्हें गाइड करें, जिनसे यहाँ पे डिसेबल्ड सर्वाइवर्स को मिल पाए अपनी जस्टिस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड गाइडलाइन सिंपली यहाँ पे यही कहती है कि जिन भी प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स का यहाँ पे अपॉइंटमेंट होगा उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, उनको कोर्स दिया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग वो इतने केपेबल हो जाएंगे जिससे यहाँ पे वो डील कर सकें, गाइड कर सकें किसी भी ऐसे पर्सन को जो कि डिसेबल्ड है और जिसके साथ हुआ है सेक्सुअल ऑफेंस। नेक्स्ट गाइडलाइन पे अगर हम आते हैं, यहाँ पे बात हुई है बार काउंसिल को डायरेक्ट करने की। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो नेशनल जुडिशियल अकेडमी है वो डायरेक्ट करेगी बार काउंसिल को, और वो बार काउंसिल से ये कहेगी कि जो भी LLB के एग्जाम्स होते हैं और जो भी LLB के कोर्सेज होते हैं जिसमें जो भी कैंडिडेट्स होते हैं
और अगर उन कैंडिडेट में से कोई ऐसा कैंडिडेट है जो कि डिसेबल है और उसने फेस किया है कोई सेक्सुअल ऑफेंस, तो उनको गाइड करने के बारे में यहाँ पे बार काउंसिल को डायरेक्शन दी गई है। सो नेक्स्ट गाइडलाइन जो काफी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो एनसीआरबी है वो अलग से एक डाटाबेस पूरा तैयार करेगी जो कि होगा सिर्फ डिसेबल्ड विक्टिम्स के लिए, ऐसे पर्सन्स के लिए जो कि हैं डिसेबल और जिन्होंने फेस किया है यहाँ पे सेक्सुअल ऑफेंस। इससे होगा क्या कि अगर हम एक अलग से ऐसा डाटाबेस प्रिपेयर करते हैं जिसके बारे में सिर्फ बात होती है उन लोगों की जो कि हैं डिसेबल और जिन्होंने फेस किया है सेक्सुअल ऑफेंस, तो कहीं ना कहीं हम फ्यूचर में वो डाटाबेस को कंसिडर कर सकते हैं कि जो रेट्स हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। और लास्ट गाइडलाइन ये कहती है कि जो भी पुलिस होगी उनको अच्छे से ट्रेन किया जाएगा यहाँ पे और स्पेशल एजुकेटर्स को अपॉइंट किया जाएगा। अब स्पेशल एजुकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली स्पेशल एजुकेटर्स कोई भी ऐसे पर्सन्स हो सकते हैं जो कि डील करेंगे डिसेबल्ड सर्वाइवर्स के साथ, ऐसे पर्सन्स के साथ जो कि डिसेबल्ड हैं, पर्टिकुलरली हैंडीकैप्ड हैं और जिन्होंने यहाँ पे सामना किया सेक्सुअल ऑफेंसेस का, उनसे कम्युनिकेट करेंगे ये स्पेशल एजुकेटर्स। और डिसेबल्ड जो पर्सन हैं उनके केस से रिलेटेड ये जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं उन्हें यहाँ पे करेंगे गाइड। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी जो आज मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।